रात के 12:30 बजे थे। भोपाल से रायसेन जाने वाली पुरानी सड़क पर एक सफ़ेद कार धीरे धीरे बढ़ रही थी। बरसात की हल्की बूंदें शीशे पर गिर रही थी और वाइपर हर बार जैसे किसी रहस्य को मिटा देता था। स्टीयरिंग पर राघव था, 30 साल का, पेशे से पत्रकार। सामने की सीट पर उसका दोस्त आदित्य और पीछे बैठी थी सिमरन, एक यूट्यूबर जो रियल हॉरर एक्सपीरियंस वाले वीडियो बनाती थी। तीनों भोपाल से लौटते हुए रायसेन के पास एक गांव भैरवगढ़ जाने वाले थे, जहां के बारे में लोगों का कहना था वहां की हवेली में रात के बाद कोई नहीं टिकता। राघव ने हंसते हुए कहा, भूत कुछ नहीं होते, ये सब लोकल अफवाहें हैं। लेकिन तभी कार के सामने कुछ दिखा। एक औरत लाल साड़ी में सिर झुकाए खड़ी थी। राघव ने तुरंत ब्रेक मारा। टायरों की चीख सुनसान सड़क पर गूंज उठी। वो औरत एक पल को दिखी और फिर गायब हो गई। वो गई कहाँ? आदित्य बोला, शायद भ्रम होगा, चलो जल्दी निकलो यहाँ से। राघव ने कार फिर चालू की, लेकिन अगले ही पल रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से एक टूटी हुई आवाज आई, राघव वापस मत जाओ, राघव वापस मत जाओ। सभी की रूह कांप गई। राघव ने तुरंत रेडियो बंद किया, लेकिन रेडियो बंद होते ही मोबाइल में वही आवाज दोबारा आई, भैरवगढ़ मत जाना। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। सड़क काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने स्याही उड़ेल दी हो। आखिरकार वो तीनों गांव पहुंचे। भैरवगढ़ अब लगभग सुनसान था। कुछ जले हुए मकान, टूटी दीवारें और बीच में वो पुरानी राजपूती हवेली। दरवाजे पर लोहे की जंजीर लटकी थी, जिस पर ताला तो नहीं था, लेकिन निशान ऐसे थे जैसे किसी ने हाल ही में छेड़ा हो। सिमरन ने कैमरा ऑन किया और बोला, आज हम उस हवेली में जाने वाले हैं जहां कहा जाता है कि हर आने वाला वापस नहीं लौटता। राघव मुस्कुराए, चलो देखते हैं कौन नहीं लौटता। जैसे ही वो तीनों अंदर गए, हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा बंद हो गया। राघव ने कहा, कोई बात नहीं, बाद में खोल लेंगे। हवेली के अंदर हर चीज जैसे जिंदा थी। दीवारों से पुरानी स्याही की गंध, सीलन में मिली हुई हल्की खून की महक। ऊपर दीवार पर कुछ लिखा था, जो देखेगा वही मरेगा। सिमरन ने टॉर्च उठाई, लेकिन जैसे ही टॉर्च दीवार पर पड़ी, एक चेहरा झलक गया, आधा जला हुआ, आधा मुस्कुराता हुआ। सिमरन चीख पड़ी, टॉर्च गिर गई, कैमरे में अंधेरा छा गया। हवेली के अंदर अब सन्नाटा था। टॉर्च बंद पड़ी थी और दीवारों से पानी टपकने की आवाज किसी बूढ़े के कहराने जैसी लग रही थी। राघव ने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की। सिमरन, तुम ठीक हो? वो कांपती आवाज में बोली। वो चेहरा आधा जला हुआ था और वो मुझे देख रहा था। आदित्य ने दीवार की तरफ देखा, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था, बस पुराने खून के निशान थे। कमरे के कोने में एक टूटी हुई सीढ़ी नीचे जा रही थी। वो तहखाना था। सिमरन ने डरते हुए कहा, हमें बाहर निकलना चाहिए। राघव बोला, इतनी दूर आए हैं, अब लौटना बेकार है, नीचे देखते हैं क्या है। तीनों नीचे उतरे। नीचे की हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें जलते मांस की गंध घुली थी। दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे, सब धुंधले, पर एक में राघव का चेहरा साफ दिख रहा था। आदित्य चौंक गया, ये कैसे हो सकता है?
राघव ने कांपते हुए फोटो उठाया। फोटो के नीचे लिखा था, डॉक्टर राघव मिश्रा, भैरवगढ़ मानसिक चिकित्सालय, 1984। राघव बोला, ये तो मेरे जन्म से पहले का है। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। धीरे धीरे कोई आ रहा था और फिर एक पुराना व्हील चेयर खुद ब खुद चलने लगा। वो रुककर बोला, डॉक्टर मिश्रा, मरीज वापस आ गए हैं। अचानक हवेली की दीवारें जैसे बदलने लगी। टॉर्च की रोशनी में वही जगह अब एक पुराने हॉस्पिटल के कॉरिडोर जैसी लग रही थी। दीवारों पर रस्टेड नेम प्लेट और जमीन पर गिरे स्ट्रेचर जिन पर सूखा खून चिपका था। सिमरन डर के मारे रोने लगी। राघव, ये हो क्या रहा है? हम कहाँ हैं? राघव ने कहा, मुझे नहीं पता, पर लगता है ये हवेली नहीं, किसी पुराने हॉस्पिटल का हिस्सा है। आवाज़ आई, तुम्हें याद नहीं डॉक्टर? पीछे मुड़कर देखा, वही आधा जला चेहरा। इस बार वो औरत नहीं थी, नर्स थी। उसका नेम बैज अब भी सीने पर टंगा था, नर्स कविता। वो बोली, तुमने इन्हें जलाया था डॉक्टर, अब इन्हें शांति चाहिए। राघव पीछे हटने लगा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ। नर्स हंसी, हर जन्म में यही कहते हो। वो आगे बढ़ी और उसके माथे को छूते ही सब कुछ भूलने लगा। आवाजें, चीखें, मरीजों की हंसी और धधकती आग। राघव के सामने अब अतीत खुल रहा था। भैरवगढ़ मानसिक अस्पताल, 1984। डॉक्टर राघव मिश्रा यहाँ के प्रमुख मनोचिकित्सक थे। उन्होंने प्रयोग के नाम पर कई मरीजों को जिंदा जलाया था, यह सोचकर कि भय ही इलाज है। एक रात आग फैल गई और पूरा अस्पताल जल गया। सैकड़ों लोग मारे गए और उसी आग में डॉक्टर भी। लेकिन उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। अब 2025 में वही आत्मा एक नए शरीर में लौट आई थी, इस बार पत्रकार राघव वर्मा के रूप में। आँख खुली तो राघव खुद को सड़क पर पाया। बारिश हो रही थी। आदित्य और सिमरन गायब थे। उसने मोबाइल देखा, टाइम वही 12:30। वही वक्त जब पहली बार उन्होंने उस औरत को देखा था। सड़क पर वही लाल साड़ी वाली औरत फिर खड़ी थी। उसकी आंखें अब चमक रही थी और होठों से निकला सिर्फ एक वाक्य, अब तुम नहीं भाग सकते। राघव ने गाड़ी स्टार्ट की, स्पीड बढ़ाई, लेकिन रोड सीधी नहीं थी। वो बार बार उसी जगह लौट आ रहा था। हर बार 12:30, हर बार वही औरत, हर बार वही आवाज, भैरवगढ़ मत जाना। सुबह पुलिस ने सड़क किनारों टूटी कार पाई। ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था, लेकिन अंदर खून से लिखा था, डॉक्टर मिश्रा लौट आए हैं। और उसी दिन से जो भी उस रास्ते से गुजरता वो आवाज जरूर सुनता, भैरवगढ़ मत जाना। कहते हैं कभी कभी अंधेरा किसी जगह में नहीं होता, वो उस इंसान के अंदर जन्म लेता है जो उससे भागना चाहता है।